धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। यही बैलेंस है सही। क्यों निवेश की सही अप्रोच छुपी है इक्विटी और डेट निवेशों की अति के बीच। कई साल से मैं भारतीय निवेश के चरित्र की एक खासियत देखता रहा हूं और उस पर लिखता रहा हूं। हमारे देश में फिक्स्ड इनकम निवेशों पर बहुत ज्यादा जोर रहता है। देखकर अचरज होता है कि ये स्वभाव हमारे फाइनेंशियल डीएनए में इतनी गहराई से जड़ें जमाए हुए है। आप भारत के किसी भी मध्यम वर्गीय घर में जाएं और आपको एहतियात से सहज कर रखे पीपीएफ अकाउंट, पोस्ट ऑफिस स्कीम और बैंक डिपॉजिट के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिक्स्ड इनकम के इन तरीकों को असली बचत के तौर पर ठीक वैसे ही स्वीकारा जाता है जैसे पारिवारिक परंपराएं। जहां हमेशा मैंने लंबे समय के दौरान पैसा बनाने के लिए इक्विटी निवेश की अहमियत पर जोर दिया है, खासतौर से इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए, वहीं ये फिक्स्ड इनकम की मानसिकता हमारे निवेश परिदृश्य पर हावी रही है। मगर हाल के सालों में इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आसानी से उपलब्ध जानकारी और इस्तेमाल में बेहद आसान ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों से लैस युवा निवेशक इक्विटी निवेश की ओर तेजी से खिंचे आ रहे हैं। जहां अति रूढ़िवादी निवेश के तरीकों में बदलाव एक अच्छी खबर है, वहीं पेंडुलम के बहुत दूर तक झूल जाने का डर भी है। दरअसल कई युवा निवेशक अब अपने पोर्टफोलियो का 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रख रहे हैं। ये ऐसी रणनीति है जो काफी रिस्क लिए हुए है। मार्केट में होने वाली हाल की उठापटक इसी रिस्क की बात याद दिला रही है। सितंबर के अंत से भारतीय शेयर बाजार में करीब 10% की गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों में चिंता है। हालांकि गिरावट रुक गई है और उलटफेर के संकेत भी हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव निवेश के एक बुनियादी सिद्धांत को दिखाता है कि सही एसेट एलोकेशन के जरिए डाइवर्सिफाई करना कितनी अहमियत रखता है। आपके निवेश की सफलता निर्भर करती है निवेश को लेकर आपकी सोच पर, एसेट एलोकेशन पर और रीबैलेंसिंग को समझने और नियम से उस पर अमल करने पर। एसेट एलोकेट करते समय इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच निवेश को उस अनुपात में बांटना शामिल है जो किसी की रिस्क सहने की क्षमता और पैसों से जुड़े लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो। जहां इक्विटी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली होती है मगर ऊंचे रिटर्न देती है, वहीं फिक्स्ड इनकम निवेश में स्थिरता लाता है और अनुमानित रिटर्न देता है। कला इन दोनों एसेट क्लास के बीच सही बैलेंस खोजने में है। आइए एक बार फिर से बुनियादी बातों पर लौटें। जब हम निवेश से रिटर्न पाने के बारे में सोचते हैं तो 3 बुनियादी तरीके सामने आते हैं: पैसे उधार देकर ब्याज कमाना, शेयरों के जरिए बिजनेस में भागीदारी लेना और अचल संपत्ति या सोने के दामों में होने वाले इजाफे से फायदा उठाना। एक अच्छी तरह से बनाए गए पोर्टफोलियो में आमतौर पर इन सभी को शामिल किया जाता है, जिसमें फिक्स्ड इनकम मजबूती बढ़ाने का काम करती है। इक्विटी और डेट के बीच एक तय प्रतिशत का संतुलन बनाए रखने की खूबसूरती इसके अनुशासन को बनाए रखने में है। जब इक्विटी मार्केट में उछाल आता है तो समय समय पर रीबैलेंस करने से कुछ फायदे फिक्स्ड इनकम वाले निवेशों में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे मुनाफा सुरक्षित हो जाता है। इसके उलट मार्केट में गिरावट के दौरान रीबैलेंस करना सस्ते में इक्विटी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सुलझा हुआ नजरिया भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचाता है, क्योंकि अक्सर भावुक फैसले ही निवेश की सफलता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हर पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम निवेश को शामिल करने का तर्क मजबूत है। अग्रेसिव निवेशों के लिए भी मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान कुछ फिक्स्ड इनकम एलोकेशन एक जरूरी शॉक एब्जॉर्बर है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इस बैलेंस को बनाए रखने का एक आसान तरीका है, जो इक्विटी और डेट के एलोकेशन को ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करता है। फिक्स्ड इनकम के निवेशों में पीपीएफ अपनी अपील बनाए रखता है। इसके लंबे लॉक इन पीरियड के बावजूद निवेश पर टैक्स की बचत, टैक्स फ्री रिटर्न और सरकारी समर्थन इसे किसी भी पोर्टफोलियो के फिक्स्ड इनकम वाले हिस्से के लिए आकर्षक बना देता है। हाल ही में बाजार की गिरावट ने निवेश के इन पुराने सिद्धांतों को और मजबूती दी है। शॉर्ट टर्म मार्केट के बड़े उतार चढ़ावों से परेशान होने के बजाय निवेशकों को इस मार्केट साइकिल में सही एसेट एलोकेशन बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। जहां बुल रन के दौरान इक्विटी मार्केट का आकर्षण समझ में आता है, वहीं लंबे समय के दौरान पैसा बनाने में फिक्स्ड इनकम निवेश की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता।
विडंबना यह है कि मैंने इस लेख की शुरुआत इस बात की शिकायत से की थी कि कैसे भारतीय अपने निवेश के साथ बहुत रूढ़िवादी हैं, और अब मैं उन्हीं फिक्स्ड इनकम के विकल्पों की वकालत कर रहा हूं जिनकी मैं इतनी आलोचना कर रहा था। लेकिन नहीं, यहां कोई विरोधाभास नहीं है। इसकी चाबी बैलेंस कायम रखने में है। हां, मैं अब भी मानता हूं कि इक्विटी निवेश लंबे समय में संपत्ति खड़ी करने के लिए जरूरी है, लेकिन अब मेरी चिंता बहुत कम इक्विटी होने से हटकर कुछ मामलों में बहुत ज्यादा इक्विटी के होने की हो गई है। जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई दो अतियों के बीच कहीं होती है। जो फिक्स्ड इनकम निवेश संपत्ति बनाने में कुछ रोक लगाते दिखाई देते हैं, वही हर पोर्टफोलियो में स्थिरता भी लाते हैं, जो बेहद जरूरी है। बात यह नहीं थी कि फिक्स्ड इनकम से पूरी तरह से बचा जाए। बात यह थी कि उस सही बैलेंस को तलाशा जाए जहां फिक्स्ड इनकम और इक्विटी दोनों ही आपके लिए लंबे समय तक बनी रहने वाली संपत्ति खड़ी करने के लिए एक साथ काम करें।